प्रदेश में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का किया जाएगा गठन। राष्ट्रीय डाक सप्ताह कार्यक्रम का समापन। जनवरी 2022 तक राज्य में 391 डाकघर की नई शाखाएं खोली जाएंगी। देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोरोना टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण अभियान का गीत जारी। और कोरबा पुलिस का सराहनीय कार्य। प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को डायल 112 की टीम ने पहुंचाया अस्पताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का किया जाएगा गठन। उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। श्री बघेल ने कहा कि स्थानीय कृषकों और प्रसंस्करणकर्ता को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य में चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में कम से कम 10-10 हजार एकड़ में चाय और कॉफी की खेती करने का लक्ष्य अर्जित किया जाएगा। चाय और कॉफी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा कृषि विभाग की अन्य सुविधाएं दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य के उत्तरी भाग विशेषकर जशपुर जिले में चाय और बस्तर जिले में कॉफी की खेती के अलावा इनके प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाएं हैं। मध्य भारत में जशपुर जिला ही ऐसा है जहां पर चाय की सफल खेती की जा रही है। राज्य सरकार के सहयोग से लगभग 50 किसानों के 80 एकड़ भूमि पर चाय की खेती का कार्य प्रगति पर है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय डाक सप्ताह कार्यक्रम का आज समापन हो गया। इस अवसर पर राज्य के पोस्टमास्टर जनरल R.K. जायभाये ने रायपुर कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल में WE क्षेत्रों में जनवरी 2022 तक कुल 391 डाकघर की नई शाखाएं खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 1524 कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। वहीं दिसंबर 2021 तक 2032 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ई-पॉलिसी बॉन्ड जारी करने के संबंध में डिजी लॉकर से अनुबंध किया जाएगा। डाक सप्ताह के अवसर पर मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डाक विभाग की जो सुरक्षित और लिक्विड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है इनमें इन्वेस्ट करें। जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, PPF है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, MIS है, RD है और उसके अलावा जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इनका अवश्य लाभ उठाए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा बीते 11 अक्टूबर से आज तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान बैंकिंग दिवस, डाक जीवन बीमा, फिलाटेली, व्यवसाय विकास और मेल दिवस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इधर राष्ट्रीय डाक सप्ताह कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के डाक विभाग ने भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। राष्ट्रीय डाक सप्ताह में मेल दिवस पर आयोजित ग्राहक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दुर्ग संभाग के प्रवर अधीक्षक हरीश कुमार महावर ने बताया कि सप्ताह भर चले इस कार्यक्रम के तहत डाक विभाग ने अटल पेंशन योजना, बिजनेस पोस्ट, स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, माई स्टाम्प जैसी गतिविधियां संचालित की। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि दुर्ग जिले में सुकन्या योजना के तहत एक ही दिन में 1400 खाते खोले गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह में हम लोगों ने 11 तारीख को बैंकिंग डे मनाया, जिसमें हम लोगों ने एक ही दिन में 650 से अधिक सुकन्या खातों को मिलाकर लगभग 1400 नए खाते हम लोगों ने खोले। इसी तरह से 12 तारीख को हम लोगों ने डाक जीवन बीमा दिवस मनाया। इस एक दिन में हम लोगों ने लगभग 20 करोड़ से अधिक की पॉलिसियां अर्जित की।
इसी तरह से उसके बाद आज हम लोग मेल दिवस मना रहे हैं। मेल दिवस में आज हम लोगों ने अच्छा कस्टमर मीट किया और इस कस्टमर मीट में बहुत से हमारे आदरणीय कस्टमर उपस्थित हुए। उन्होंने कुछ सुझाव भी हमको दिए। उन सुझावों को हम आगे बढ़ाएंगे और यदि उन सुझावों में अमल करते बना तो निश्चित रूप से हमारा विभाग उन सुझावों में भी अमल करेगा। उन्होंने बताया कि डाक विभाग ने तमाम कस्टमर फ्रेंडली सेवाएं आरंभ करके ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। श्री महावर ने बताया कि पवित्र गंगा जल भी स्पीड पोस्ट के जरिए लोगों के पास पहुंच रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा इन दिनों क्लीन इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर शहर के महादेव घाट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान खारून नदी के आसपास और मंदिर परिसरों से पॉलीथीन एकत्रित कर साफ सफाई की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर रायपुर नेहरू युवा केंद्र संगठन के क्षेत्रीय निदेशक भुवनेश जैन ने बताया कि क्लीन इंडिया अभियान का उद्देश्य भारत के सभी राज्यों को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, खासतौर पर ऐसे प्लास्टिक से जो गल नहीं सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का जो वेस्ट है उस कचरे का संग्रहण करने का बड़ा दायित्व नौजवानों ने स्वयंसेवी भावना के आधार पर लिया है इस देश के अंदर। और प्रत्येक जिले में कम से कम 11,000 किलोग्राम जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करने का जो है नौजवानों ने बीड़ा उठाया है। वो अपने आसपास के इलाकों के अंदर प्रमुख जगहों के ऊपर किस तरह से सिंगल प्लास्टिक जो है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, उसका कैसे निस्तारण किया जाए और साथ ही साथ जो प्रमुख जगह है अपने अपने इलाकों की उसका भी सौंदर्यीकरण किया जाए, सार्वजनिक जगहों का सौंदर्यीकरण किया जाए, उसकी सफाई की जाए। और इसके साथ साथ जल संसाधन जितने भी हैं वो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में जल संसाधनों के प्रति भी संवेदनशीलता हम सभी की बढ़नी चाहिए। तो नौजवान वहाँ के जल संसाधनों को भी मेंटेन करने का और डिसिल्टिंग करने का काम, उसको सफाई करने का काम भी बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 2 अक्टूबर से शुरू हुआ यह अभियान आगामी 31 अक्टूबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ मास्टर एथलेटिक्स संघ द्वारा आज दुर्ग में 1 माइल रेसेस का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस दौड़ में प्रदेश भर के युवा धावकों के अलावा मास्टर वर्ग के धावकों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पूर्व हॉकी प्लेयर और अर्जुन अवार्डी सबा अंजुम के अलावा दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने दौड़ का शुभारंभ किया। दुर्ग के रोजगार कार्यालय से प्रारंभ होकर यह दौड़ जेल तिराहा पर जाकर संपन्न हुई। मास्टर एथलेटिक्स संघ के प्रदेश महासचिव ताजुद्दीन ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस दौड़ का मकसद प्रदेश के युवाओं को फिट रखना है ताकि वे नौकरी के लिए ली जाने वाली फिजिकल परीक्षाओं को पास कर सके। इस तरीके से अगर प्रतियोगिता हम लोग कराते रहेंगे जैसे आज हमने दुर्ग में शुरू किया है तो लगातार 2, 4, 5 प्रतियोगिता अगर होगी तो हमारे दुर्ग जिले से ज़्यादा लोग फौज में भर्ती हो पाएंगे, पुलिस में भर्ती हो पाएंगे, फोर्स में हो पाएंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है फिटनेस। बच्चे जो है आजकल जो है फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं और नशे की तरफ मुड़ रहे हैं। उन सब चीज़ों से बचाव के कम से कम जो स्टेडियम में आएंगे, सुबह प्रैक्टिस करेंगे तो उनका कम से कम रुझान जो है खेल की तरफ होगा। और आने वाले समय पर सबसे जिले का कोई आदमी, कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी न राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम उठा सकते हैं। वहीं सबा अंजुम ने कहा कि इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने प्रदेश से अच्छे एथलीट निकालने के लिए प्रारंभ से ही खिलाड़ियों पर मेहनत किए जाने की बात कही। छोटे छोटे ये स्पोर्ट्स तो होने भी चाहिए क्योंकि इससे प्लेयरों को भी मोटिवेशन होता है और लोग भी जागरूक होते हैं कि क्योंकि दौड़ एक ऐसी चीज़ है कि स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज़ है कि आप दौड़ेंगे तो आपकी खुद की क्वालिटी पता चल जाएगी, आपकी खुद की फिटनेस पता चल जाएगी। और जो लोग एजेड हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, जिनको कुछ चीज़ करने का मन करता है तो ये जो रेस होती है वो इससे अपनी उपलब्धि या अपना जो बोला जाए गुण या अपना एक्सपीरियंस वो इसमें पूरा दिखा देते हैं। दौड़ में पुरुष वर्ग में गरियाबंद, महिला वर्ग में भिलाई और मास्टर वर्ग में बालोद के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 14,146 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो 229 दिनों में सबसे कम है। देश में इस समय 1,95,846 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, जो 220 दिन में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.1% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के 1% से भी कम है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के 20 जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राजधानी रायपुर में कल कोरोना संक्रमित 4 नए मरीज मिले हैं। वर्तमान 181 कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण अभियान गीत जारी किया। इसे जाने माने गायक कैलाश खेर ने गाया है। कैलाश खेर ने कहा कि आज भी टीकाकरण को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है। अभी भी कुछ संशय है, कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में, अभी भी थोड़े से डाउट्स हैं। उन डाउट्स को मिटाने के लिए, क्योंकि देखिए सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन सरोकार वाले यानी समाज वाले जब खुद जुड़ जाते हैं किसी कार्य में तो वो एक आंदोलन का शेप ले लेता है। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा, अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष। समारोह को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि जल्द ही देश 1 अरब टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जन आंदोलन है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड वैक्सीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन सबके प्रयास से इसे संभव बना लिया गया। जांजगीर चांपा जिले में फाइलेरिया की बीमारी से निपटने और मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए एक अलग तरह की कोशिश शुरू की गई है। अकलतरा ब्लॉक के बीएमओ डॉक्टर महेंद्र सोनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि फाइलेरिया बीमारी से पीड़ित मरीजों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे खुद ही अपने पैर के घाव की सफाई कर सके। डॉक्टर सोनी ने बताया कि फाइलेरिया के इलाज में यह कारगर है। नियमित सफाई होने से मरीज की उम्र बढ़ जाती है, इसलिए मरीजों को प्रशिक्षण देकर जागरूक किया जा रहा है। हमारे यहाँ फाइलेरिया के केस तो भी कम है। हमारे यहाँ मेरे अकलतरा ब्लॉक में नरियरा में केसेस है, जिसका हम लोग ट्रेनिंग दी है नरियरा पीएससी में, जिसके अंतर्गत फाइलेरिया के मरीजों को पांव धोने का स्टाइल सिखाया गया है, जिससे उनकी उम्र बढ़ जाए। फाइलेरिया को ठीक तो किया नहीं जा सकता, लेकिन उसको बचाव के जो साधन है, जिससे हम लोग सफलतापूर्वक मरीजों की उम्र बढ़ा सकते हैं, इसका प्रयास किया गया। उसका ट्रेनिंग भी दिया गया वहाँ पे, जिससे उम्मीद है कि अच्छे से फायदा होगा हमारे मरीजों को। उन्होंने कहा ब्लॉक के नरियरा गांव के मरीजों को बताया गया है कि किस तरह से हर रोज सफाई करनी है। मरीजों को साबुन और जरूरी चीजें दी गई है। मरीज भी इसमें रुचि ले रहे हैं। निश्चित ही इस कोशिश का बेहतर परिणाम आएगा। लॉकडाउन के दौरान दिशा निर्देशों का पालन कराने में सख्ती बरतने वाली पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र में प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को डायल 112 के जवानों ने समय पर अस्पताल पहुंचाकर जच्चा बच्चा की जान बचाने में अहम भूमिका अदा की है। कोरबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि बांगो थाना क्षेत्र के पतूरिया डांड गाँव में गर्भवती महिला के परिजनों ने डायल 112 पर कॉल कर मदद मांगी थी, जिसकी जानकारी मिलते ही तत्काल डायल 112 के जवान मौके के लिए रवाना हुए और महिला को अस्पताल पहुंचाया। कोरबा जिले में बांगो थाना क्षेत्र में एक वनांचल ग्राम है पतूरिया, वहां से डायल 112 के पास एक खबर आया था कि वहां एक प्रसव पीड़ा से एक महिला तड़प रही है और उनको हॉस्पिटलाइज करना है। इस पर से डायल 112 के गाड़ी का चालक नीरज पांडे और आरक्षक महेंद्र चंद्रा रवाना हुए, लेकिन गाड़ी नहीं पहुंच पा रही थी। करीब 1 किलोमीटर दूर में गाड़ी खड़ा करना पड़ा। वहां से
चालक और आरक्षक डायल 112 के दोनों महिला के घर गए, उनको वहाँ से खाट में लेके करीब 1 किलोमीटर तक गाड़ी तक आए। डायल 112 के वाहन में उनको रखा गया और वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर कटघोरा के हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। और अभी क्योंकि समय पे ही लोग सब पहुँच गए थे, इसलिए जच्चे बच्चों दोनों सुरक्षित हैं। श्री वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और स्पेशल डीजी ने डायल 112 के जवानों को इस कार्य के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।